हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ दोस्तों, हरित क्रांति और कृषि उत्पादन। दोस्तों पहला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और दोस्तों नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। और दोस्तों गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो यानी कि झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। यानी कि नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति दोनों एक ही से मतलब एक ही का अलग अलग है क्रांति। यानी कि नीली क्रांति होगा पूरा मत्स्य उत्पादन के लिए, लेकिन गुलाबी क्रांति जो हो गया वो स्पेशल झींगा मछली उत्पादन के लिए। और दोस्तों आगे है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों का उत्पादन, यानी कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो सूर्यमुखी एवं अन्य तिलहनों का उत्पादन से संबंध है। और दोस्तों आगे है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंध है। और दोस्तों आगे है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो मांस टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस टमाटर उत्पादन से है। और दोस्तों आगे है गोल क्रांति। और गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। और दोस्तों आगे है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। और दोस्तों आगे है सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। तो इसका जो संबंध है वो फल उत्पादन से या बागवानी उत्पादन से। फल उत्पादन से या बागवानी उत्पादन से दोनों एक ही है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। और दोस्तों आगे है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? कृषि संबंधी समग्र क्रांति से है। तो दोस्तों आगे है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदियों को जोड़ने की योजना से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदियों को जोड़ने की योजना से है। और दोस्तों आगे है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है। और दोस्तों आगे है सदाबहार या द्वितीय हरित क्रांति। सदाबहार या द्वितीय हरित क्रांति। तो इसका जो संबंध है वो कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि। कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि से संबंध किसका है? सदाबहार या द्वितीय क्रांति को। और दोस्तों आगे है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।